बहन सूफिया के लिए कहना चाहता हूँ कि बहन हम शर्मिंदा हैं, गोडसे के औलाद अभी जिंदा हैं। तो मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है, इसीलिए उनको आतंकवादियों से जोड़ा जा रहा है? इनके बेटे और बेटियां सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। हम पूजा करते रहें और भगवान के प्रति हमारा आदर ही ना हो तो पूजा निरर्थक होता है। जिस बेटी को लेकर 140 करोड़ देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री उन पे अपमानित बयान दे दिए। उनका तार आतंकवादियों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों की बहन जिस तरह से उनके खिलाफ बोल रही है, उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है, जैसा उनका वीडियो में कहना है। पहले आप इस बयान को सुनिएगा, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। बयान सुन के तो आपको लग गया होगा कि ये वाकई बयान काफ़ी निंदनीय है। हमारे साथ इस चर्चा पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के अविनाश तिवारी जी। अविनाश जी, इस बयान को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश मचा रहा है, आपकी पार्टी का क्या कहना है? हमारी दल के लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहन सूफिया के साथ और इस देश के साथ, इस देश के एक एक सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके साथ खड़े हैं। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ आपको, चूँकि हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हरकतें करी, क्या इन जो भाजपा के मंत्री थे इनको ऑपरेशन सिंदूर नहीं भावा, या फिर जो उस बहन ने देश के सामने आकर कॉन्फ्रेंस किया और अपने देश के लिए गौरवान्वित महसूस किया, सभी देश में चर्चा होने लगी सूफिया कुरैशी कौन है, उसके बाद से सभी लोग 140 करोड़ देशवासी उनकी कहीं ना कहीं सराहना करने लगे। तो ये 140 करोड़ लोग में से एक भाजपा के मंत्री ने, जिनका नाम विजय शाह है, उनके ऊपर जो बयान दिए हुए हैं, उस बयान को आप कैसा देखते हैं? पहले बयान सुने कि नहीं सुने? मैं बयान सुना हूँ, बयान सुना। मैं बयान सुनने के बाद तो मेरा दिल दहल गया कि अगर मध्य प्रदेश हमारे वहाँ से 200-300 किलोमीटर का रेंज में अगर रहता तो मैं अभी घर पे उनके चला जाता। घर पे पहुँच के क्या करते भाई साहब? जो वो कल्पना नहीं किए होंगे, अब अपने मुंह से क्या कहूँ, वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या कर देता। बहन सूफिया के लिए कहना चाहता हूँ कि बहन हम शर्मिंदा हैं, गोडसे के औलाद अभी जिंदा हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक पत्र जारी करते हैं और कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर की रथ यात्रा निकालेंगे। अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसका श्रेय लेते हैं, लेकिन बहन सूफिया अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके कुछ करती है देश के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मुसलमान होने के नाते उसको आतंकवादियों का मुसलमान होने के नाते उनको पाकिस्तानियों की बहन बता दिया जाता। जिस तरह से देखा जाए, इन्होंने कहा है कि मुसलमान होने के नाते उनके ऊपर विवादी बयान किया गया है। तो मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है, इसीलिए उनको आतंकवादियों से जोड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान देश का नागरिक है, वो भी आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने भी पूरा डट के खड़ा हुआ। उन्होंने भी बयान किया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। और ऐसी खुद ना पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि सूफिया बहन के साथ गलत बोला, बयान नहीं हुआ, और उसके लिए निंदा करते हैं हम सब। अच्छा, एक सवाल हो रहा है। अभी आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारी सेना के वीर जवानों ने जो हिम्मत और जज्बा दिखाई है, उसके बाद से पूरे देश में चर्चा हो रही है। फिर अभी आपने अपनी बातों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा निकाल रही उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो क्या हमारा ये कहना है आपसे कि क्या ये ऑपरेशन जो सिंदूर की जो रथ यात्रा निकले है, ये कहीं ना कहीं क्या सही है? ऐसी यात्रा तो निकलनी चाहिए, निकले, लेकिन उन जवानों का भी सम्मान होना चाहिए जिनके परिवारों ने अपने बेटों को खोया है, अपने बेटियों को खोया है, या जिनके बेटे और बेटियां
सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। हम पूजा करते रहें और भगवान के प्रति हमारा आदर ही ना हो तो पूजा निरर्थक होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के सेनाओं का सम्मान करती है तो तुरंत विजय शाह को इस्तीफा दिलवा कर या निष्कासित कर और उनको जेल भेजने का काम करें। अगर नहीं करती है तो ये हम लोग जान लेंगे, ये देश के देशवासी जान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वाणी ही वो सांसद बोल रहे हैं। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप लगाया? पूरा भारतीय जनता पार्टी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के जवानों के साथ हैं तो अब तक कड़ी कार्रवाई होकर के उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। नेहा सिंह राठौर के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, विजय शाह के ऊपर नहीं हो सकती है। ये बहुत गंभीर विषय है। विजय शाह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जैसा इनका कहना है, लेकिन आम नागरिक के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ इस मंत्री से और इस सरकार से कि इस तरह के बयान के बाद ऐसे क्यों नहीं इन पे कार्रवाई तुरंत हो जाती है। अगर मुझे लगता है कि कोई और आम नागरिक या फिर अन्य व्यक्ति भी कोई इस तरह की विवादित बयान या फिर अमर्यादित बयान देता तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई हो जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो नेता हैं इन पे ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए जी भारत रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।